राना उठ। राना उठ। राना जल्दी उठ। क्या हुआ, इतने सुबह सुबह चिल्ला क्यों रहा है? टीना का मैसेज आया था मुझे अभी। कौन टीना? और तू सुबह सुबह चिल्ला क्यों रहा है इतना? टीना ने मुझे मैसेज किया था और वो एसटीडी डायग्नोस हुई है। वो क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिट डिसीज। क्या? कल रात को तुम दोनों साथ में थे ना? भाई वो सब छोड़, अभी डॉक्टर के साथ मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर तुरंत। क्यों? तू तो किसी टीना को नहीं जानता है ना? هلا اجا الزعيم. माय नेम इज राना निशान एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं सिफिलिस डिसीज के बारे में बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। आज सिफिलिस डिसीज के बारे में, कैसे होता है सिफिलिस डिसीज, क्या होता है सिफिलिस, सिफिलिस डिसीज के साइंस एंड सिम्टम्स, सिफिलिस डिसीज को डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, ट्रीटमेंट एंड एट लास्ट प्रिवेंशन। आज इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं सिफिलिस डिसीज से रिलेटेड, इसलिए वीडियो को स्किप ना करिए, वीडियो पूरा देखना, आपको जरूर बेनिफिट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिफिलिस डिसीज क्या होता है? सिफिलिस डिसीज एक बैक्टीरियल डिसीज है जो ट्रिपोनेमा पैलिडम पैथोजन नाम के बैक्टीरिया से होता है। ये एक सेक्सुअल ट्रांसमिटिंग डिसीज है। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटिंग डिसीज क्या है? सेक्सुअल ट्रांसमिटिंग डिसीज मतलब जो डिसीज सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं थ्रू इंटरकोर्स, सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर। सेक्सुअल ट्रांसमिटिंग डिसीज को वर्नल डिसीज भी बोलते हैं या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट डिसीज। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कैसे होता है सिफिलिस डिसीज। तो नॉन सेक्सुअली भी ट्रांसमिट हो सकता है, लाइक मदर टू चाइल्ड, ब्रेस्ट फीडिंग करते टाइम, सिरिंज शेयर करने से। दूसरे डिसीजेस यूटेंसिल शेयर करने से भी हो सकते हैं, क्लोथ शेयर करने से भी हो सकते हैं, बट ऐसा कोई डिस्कवरी आया नहीं है जो सिफिलिस से होता हो, मीन्स क्लोथ शेयर करने से सिफिलिस हो गया हो। बट इन्फेक्शन, इन्फेक्टेड डोनर ब्लड से भी हो सकता है। अब ये जानने के लिए ये जरूरी है कि सिफिलिस ही क्यों, क्योंकि हर साल वर्ल्ड वाइड 60 लाख से भी ज्यादा केसेस मिलते हैं सिफिलिस के, इसलिए सिफिलिस जरूरी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है सिफिलिस का? इंक्यूबेशन पीरियड मतलब जब आप किसी इन्फेक्शन के कंटामिनेटेड में आए और उसका सिम्टम दिखना चालू हो गया तो उसे बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 10 से 90 दिन के बीच में आपको साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिले। तो चलिए साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। सिफिलिस के 4 स्टेजेस हैं: प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, लैटेंट स्टेज और टर्चरी स्टेज। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ इन सब स्टेजेस में क्या क्या चेंजेस होते हैं और क्या क्या चेंजेस दिख सकते हैं। प्राइमरी स्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होता है क्योंकि इसमें एक पेनलेस अल्सर हो सकता है। आप इस पिक में देख सकते हैं कैसा पेनलेस अल्सर हुआ है। इसको इसको कैसे पहचानने का? ये पेनलेस रहता है, एकदम पेनलेस अल्सर। ये कहीं भी हो सकता है, माउथ में हो सकता है, रेक्टम में हो सकता है, या मोस्टली जेनाइटल एरिया पर होता है ये। और स्वेलिंग ऑफ लोकल लिम्फ हो सकता है। सेकेंडरी स्टेज में क्या होता है, ये अल्सर जो है ना ये हील हो जाते हैं, फिर स्किन लेशंस होते हैं, रैशेस होते हैं, हेयर लॉस होता है, जॉइंट स्वलन जॉइन होता है, फ्लू लाइक इलनेस होता है। और फिर लेटेंट स्टेज में इस स्टेज में जाने के बाद ये डिसीज क्यूरेबल नहीं है। इसे माना कि हम इसका इफेक्ट कम कर सकते हैं बट क्योर नहीं कर सकते हम इसके सिम्टम्स। तो इस लेटेंट स्टेज में कोई भी सिम्टम्स नहीं रहता है, बैक्टीरिया एकदम बॉडी में हाइड हो जाता है, स्प्रेड भी नहीं होता है किसी से इन्फेक्शन। अभी एलिस से इन्फेक्ट हुआ था, अब वो दूसरे को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, वो एकदम हाइडन स्टेज में चला जाता है और इसका कोई एविडेंस भी नहीं मिलता है जब तक इसके लिए डायग्नोस ना करें। थर्ड स्टेज जो है वो एकदम लास्ट स्टेज, वो 5 से 20 साल के बीच में देखने को मिल जाता है और ये बहुत ही सीवियर रहता है और प्रोग्रेसिव रहता है। इसके सिम्टम्स है क्रोनिक अल्सर्स, पैलेट पे, नोज पे, लोअर लिम्स, इंटरनल ऑर्गन पे, बॉडी पैरालाइज हो जाती है पूरी तरह से, ब्रेन डैमेज हो जाता है एकदम, ब्लाइंड हो जाते हैं, हिट हार्ट प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, इस्चेमिक डिसीज, एरोटिक इंपेयर हो जाता है। ये थे 4 स्टेज और उनके सारे सिम्टम्स। अब हम बात करेंगे डायग्नोसिस के बारे में। तो अगर आप सिफिलिस को लेकर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर आपको बहुत सारे टेस्ट दे सकता है, बट इसमें से मेजर टेस्ट रहेगा वेनरेबल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी और रैपिड प्लाज्मा रीजन, VDRL या RPR, ये दोनों कारगर हैं।
इसमें आपका ब्लड टेस्ट लिया जाएगा और फिर उसके बाद वो सैंपल कलेक्ट करके एग्जामिन करेंगे और फिर रिजल्ट आपको बताया जाएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि इसके रिजल्ट फॉल्स पॉजिटिव भी आ जाते हैं। अब फॉल्स पॉजिटिव का क्या मतलब है? फॉल्स पॉजिटिव का ये मतलब है कि अगर आपको कोई और सेक्सुअल ट्रांसमिटिंग डिसीज रहेगा तो भी रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है, जरूरी नहीं है कि वो सिफिलिस ही चाहिए। तो इसे कंफर्म करने के लिए डॉक्टर दूसरा टेस्ट करवा सकते हैं जो एकदम क्लियर रिजल्ट व्यू देगा। वो रहता है ट्रिपोनेमा पैलिडम पार्टिकल एंटीग्लूटेशन TPHA या फ्लोरोसेंट ट्रिपोनेमा एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन FTAAT, या अलग कोई एलिसा टेस्ट भी कर सकते हैं, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बे ऐसे, या PCR टेस्ट रैपिड टेस्ट रहता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का। ये तो हमने बात कर ली ब्लड टेस्ट की। अब डायरेक्ट टेस्टिंग कैसे करते हैं? डायरेक्ट टेस्टिंग बहुत ही आसान होता है, बट कैसा रहता है ना, किसी किसी हॉस्पिटल में ये इक्विपमेंट्स नहीं रहते कि ये टेस्ट कर पाए। डायरेक्ट टेस्टिंग में आता है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में सीरस फ्लूइड लेते हैं, जहां भी आपको इन्फेक्शन हुआ रहता है उस जगह का फ्लूइड लेकर के फिर उसे एग्जामिन करते हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप के अंदर, और इसका रिजल्ट तुरंत आता है। बट इसका फीडबैक ये है कि इसको 10 मिनट के अंदर ही करना पड़ता है। ये रहा, मैंने आपको बता दिया डायग्नोस के बारे में। अब मैं आपको ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा क्या क्या ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं। तो अगर इन्फेक्शन हुआ तो मोस्टली एंटीबायोटिक्स ही करते हैं ट्रीटमेंट, और एंटीबायोटिक्स में आता है बहुत ही इफेक्टिव पेनिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन भी यूज कर सकते हैं। अब डिपेंड अपॉन द पेशेंट की कैसा कंडीशन है उसके ऊपर डॉक्टर आपको पेनिसिलिन के डोसेज दे सकते हैं। और ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिफोर प्रेगनेंसी एक बार सिफिलिस का टेस्ट करवाएं और एक ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, क्योंकि अगर मदर को सिफिलिस है तो वो सिफिलिस बच्चे को भी हो सकता है और उस बच्चे को कंजेनाइटल सिफिलिस हो सकता है जो बहुत ही डेंजर रहता है। इस पिक में आप देख सकते हैं। और फिर ये रही बात, मैंने आपको बता दी ट्रीटमेंट के बारे में। अब मैं आपको प्रोटेक्शन के बारे में बताऊंगा, प्रिवेंशन। मैं इसके प्रिवेंशन के बारे में बताने वाला हूँ आपको कि कैसे आप सिफिलिस या किसी भी सेक्सुअल ट्रांसमिटिंग डिसीज से बच सकते हैं। अवॉइड सेक्स विद अननोन और मल्टीपल पार्टनर, ऑलवेज यूज कॉन्डम ड्यूरिंग इंटरकोर्स, कंसल्ट अ क्वालिफाइड डॉक्टर इफ सम सिम्टम्स अपीयर, if sexual transmitting disease is detected one should get proper treatment and complete treatment। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप भी बच सकते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटिंग डिसीज से। और यहाँ पर वीडियो खत्म हो रहा है।